हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा बड़ा वाला लड़का का बर्थडे है, तो अभी मैं पूजा करके उठी हूँ। उसे मैं बोली कि तुम भी घर में पूजा कर लो और चले जाओ मंदिर में जाकर पूजा कर लेना। वो बोला कि नहीं, तुम तो घर में पूजा कर ली हो मेरे लिए, और मंदिर का जहाँ तक सवाल है तो मैं शाम को चला जाऊंगा, जाकर मंदिर में पूजा करके आ जाऊंगा। पहले था कि तीनों भाई बहन साथ में रहते थे, तो जिसका भी बर्थडे पड़ता था सुबह में उठकर घर में पूजा करके और तीनों भाई बहन चले जाते थे मंदिर पूजा करने के लिए, और उधर से ही ब्रेकफास्ट करते हुए अपना एंजॉय करते हुए घर आता था सब। अब है कि अकेले हो जाने की वजह से वो कहीं जाना आना पसंद नहीं करता है। वही अपने कॉलेज में रहता था हॉस्टल में, तब यहाँ से हम लोग ऑनलाइन के लिए केक गिफ्ट ये सब भेजते थे, तो वहाँ फ्रेंड सब के साथ केक भी काट लेता था, खूब एंजॉय करता था। अब अकेले हो जाने की वजह से कुछ करना पसंद नहीं करता है। अब अकेले हो जाने की वजह से, चाहे बड़े हो जाने की वजह से भी आप कह सकते हैं, कहीं जाना आना पसंद नहीं करता है। चाहे बर्थडे के एक रात पहले ही क्यों ना हो, केक काटना पसंद नहीं करता है। रात में भी केक नहीं काटा, रात में ही मिठाई और केक दोनों चीज हम लोग मंगवा कर रख लिए थे। हम लोग बोले कि इस केक को आज रात काट लो, कल रेस्टोरेंट जाना है ही, उधर ही केक खरीद लेंगे। लेकिन बोलने लगा कि नहीं, आज मैं नहीं काटूंगा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। शाम का वक्त हो चला है, आ रहा हूँ। ठीक है, पूजा करके। ठीक है। पापा गए, पापा बेटे तो गए पूजा करने के लिए मंदिर, लेकिन मेरा दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरा लड़का जब तैयार हो रहा था तो उसका फ्रेंड का फोन आया कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे साथ, केक काटेंगे, बर्थडे एंजॉय करेंगे। अब तो हम लोग का रेस्टोरेंट जाना तो कैंसिल ही है कि घर में वो सब आ रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना जल्द मैं क्या करूँ। पहले से कोई चीज़ का कोई प्रोग्राम था नहीं। इसके पापा जाने लगे तो मैं बोली कि कुछ मिठाई और लेते आइएगा, रात तो आया ही है, लेकिन कुछ और लेते आइएगा और कुछ नमकीन भी लेते आइएगा। और इतना जल्द अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं होगा तो पिज़्ज़ा भी मंगा दूंगी, लेकिन मेरा बेटा तैयार होए तब तो। ये तो कोई चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब वो लोग आ जाए तब आगे और प्रोग्राम बनेगा, कैसे क्या हो रहा है तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, ये लोग मंदिर से आ गए। मेरे हस्बैंड के हाथ में पैकेट है, लग रहा है कि उसमें मिठाई और नमकीन है। पीछे से मेरा लड़का भी आ गया। बाहर से आवाजें आ रही है, लग रहा है कि मेरे बेटे के फ्रेंड सब आ गए हैं। खुश हो बेटा। छत पे चलो, केक काटने की। यहाँ पे इसके फ्रेंड सब बोल रहे थे कि चलो छत पर केक काटने के लिए। मैं बोली कि नहीं, एक तो रात बहुत हो गई है और दूसरा की ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए रूम में ही केक काट लो। ये देखिए, बच्चे सब केक भी लेकर आए हुए हैं केक कटवाने के लिए। इस बार तो मात्र 2 ही फ्रेंड आए हुए हैं। यहाँ पे वीडियो कॉल पे मेरा छोटा वाला लड़का और मेरी भतीजी है। अभी मेरी बेटी नहीं आई है वीडियो कॉल पे। इस बार तो मात्र 2 ही फ्रेंड आए हुए हैं, लेकिन पहले स्कूल लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड इसी तरह सरप्राइज देते थे। शाम के वक्त केक के साथ आते थे सब और छत पर केक काटता था। सब मिलकर खूब इंजॉय करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट भी भेज देते थे अपने लड़के के साथ बच्चे सबको, जाओ तुम लोग रेस्टोरेंट में डिनर कर लेना, अपना वहीं पे एंजॉय भी करना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज भी जब इसके दोनों फ्रेंड आए हैं तब से उसके चेहरे पर खुशी दिख रही है। इसी से हम लोग बोले कि ये दोनों के साथ तुम केक काटो, लेकिन इसके फ्रेंड दोनों बोलने लगे कि नहीं, आंटी और अंकल के साथ काटो। लेकिन मैं बोली कि नहीं बेटा, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों फ्रेंड यहाँ पे बैठो इसके आजू बाजू, तो इसे अच्छा लगेगा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Anuradha. Happy birthday to you. खैर उसके बाद केक कटिंग हुआ। केक काटने के बाद सबसे पहले अपने पापा को खिलाया, ये भी उसे खिलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरा लड़का मुझे खिलाया, सेम वही प्रोसेस के साथ। उसके बाद कुछ देर फोटो सेशन हुआ। उसके बाद अपने फ्रेंड सबको खिलाया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा लड़का कितना खुश है अपने फ्रेंड सब के साथ। भगवान इसी तरह हमारे बच्चे सबको खुश रख, इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी भी पेरेंट्स को। मात्र यही 2 बच्चे के आ जाने से घर का माहौल एकदम चेंज हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, घर में रौनक सी आ गई है। छोटा मोटा बर्थडे हो, चाहे आपके घर के कोई भी फंक्शन हो, जब तक कुछ लोग रहते नहीं है तब तक अच्छा नहीं लगता है। खूब फोटो भी खिंचाया, बच्चा सब यहाँ पे खूब एंजॉय किया। फिर केक कटिंग करके बच्चे सब सबको सर्व कर रहा है। मेरा बहुत हेल्प किया सब। पिज्जा के लिए मैं बोली तो तीनों बोलने लगा कि नहीं नहीं आंटी, अब और कुछ नहीं, इतना ही बहुत ज्यादा है। हम लोग आए थे सिर्फ इसके साथ केक काटने के लिए, इसके साथ हम लोग केक खा लिए, बहुत हो गया, अब हम लोग घर जाएंगे।
खैर हम सबों ने केक आदि ये सब खाया। फिर बच्चे सबको मैं बोली कि बेटा खाना खा कर जाना, लेकिन वो सब तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत मैं रिक्वेस्ट की कि मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, हल्का फुल्का बना रही हूँ, खा कर जाना। आखिर हम लोग भी तो खाना खाएंगे ही। उसके बाद मैं आकर जल्द खाना बनाई। मीठा में खीर बनाई, फिर पनीर की सब्जी बनाई, उसके बाद लाइम राइस, फिर मसालेदार चना की दाल, उसके बाद है पापड़, छोले, फिर सैलेड और कचौरी का आटा गूंथ कर रख ली हूँ। कचौरी तल कर पहले तीनों बच्चों को खिला दे रही हूँ। यहाँ पे तीनों बच्चे खाना खा रहे हैं क्योंकि ये दोनों बच्चे को घर जाना है, बहुत लेट हो जाएगा। ये तीनों बच्चे डिनर कर लेंगे, उसके बाद हस्बैंड वाइफ हम लोग भी डिनर करेंगे। तो ब्लॉग को हम यहीं पे द एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।